एक जैसे पुलाव बिरयानी से हटकर ईद स्पेशल में आज लाई हूँ आप लोगों के लिए इतना मज़ेदार और आसान पुलाव की रेसिपी, जिसे घर के मसालों से तैयार करेंगे और जिसे देखने के बाद आपका दिल इसे पुलाव को बनाना चाहेगा। यकीन जाने ये इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इस ईद पर आप इसे लाजमी बनाएं, खुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं और यकीन जाने जब आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगी तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ बाकायदा व्लॉग का आगाज करते हैं। आज था फ्राइडे। जैसे कि आप लोगों को पता है जुम्मे वाले दिन ज़्यादातर हर घर में जो है बिरयानी और पुलाव बनाया जाता है, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद हर कोई घर पे आ जाता है और जो दोपहर का खाना है वो साथ ही खाया जाता है। आज मेरा भी मूड था पुलाव बनाने का और मैंने कहा कि एक अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी बीफ कोफ्ता पुलाव, लेकिन जैसे ही मैं फ्रिज के पास गई, फ्रिज खोला तो देखा जी गोश्त कीमे का दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। चिकन रखा हुआ था, चिकन का कीमा मौजूद था। फिर क्या था, मैंने कहा अब सोच लिया है कि पुलाव बनाना है तो फिर पुलाव ही बनाएंगे और बीफ में ही बनाएंगे। जुमे का दिन था, मैं और मेरी बेटी जो है वो निकल गए। जुमे से पहले पहले इम्तियाज़ में जो है वो रश बहुत कम होता है और आसपास से भी गोश्त वगैरह मिल जाता है, लेकिन सच बात कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वहाँ का गोश्त पसंद नहीं आता। मुझे जब भी गोश्त चाहिए होता है, कीमा चाहिए होता है तो मैं इम्तियाज़ से ही लेकर आती हूँ। तो ये सोचकर हम माँ बेटी निकल गए और पहुँच गए इम्तियाज़। यहाँ पर हम लोग आए तो आकर हम लोगों ने यहाँ से कुछ ग्रोसरी ली, जिसमें अच्छा खासा सामान हो चुका था। सिर्फ आए थे हम लोग गोश्त लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने अच्छी खासी जो है वो शॉपिंग यानी कि ग्रोसरी कर ली। तो यहाँ पर जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने ली, ट्रॉली में डाली और फटाफट जो है नमाज से पहले पहले हम लोग घर पहुँच गए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना इम्तियाज़ सुपर स्टोर पर जो है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज का टाइम होता है और फिर ये स्टोर बंद हो जाता है। 3 बजे दोबारा ओपन होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने भी कोशिश की कि 1:30 बजे से पहले पहले जो है सामान अपना ले लें। आप देख रहे हो यहाँ पर इम्तियाज़ सुपर स्टोर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल भी ज़्यादा रश नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं और बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करते हुए। यकीन करें, मैं तो कहती हूँ ऐसे दिन बंदा ग्रोसरी के लिए निकले जैसे कि आप लोगों को पता हो। और मैंने तकरीबन किसी भी मार्केट में जाती हूँ, चाहे मुझे कपड़ा लेने हो, जूती लेनी हो, ग्रोसरी लेनी हो, मैंने हर बाज़ार का जो है एक टाइम मुख्तस किया होता है, क्योंकि ग्रोसरी कर करके या बाज़ार जा के बंदे को आइडिया हो जाता है किस टाइम बाज़ार में रश होगा, किस टाइम नहीं होगा। तो यही सोचकर हम लोगों ने जो है एक तारीख़ रखी हुई है, वो है 28 तारीख़, यानी कि नया महीना शुरू होने से पहले, और दिन होता है जुम्मे का। तो इसी में हम आराम सुकून से तमाम ग्रोसरी कर लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग बहुत खुशगवार मूड में जो है अपनी ग्रोसरी मुकम्मल कर रहे हैं और कोशिश है कि 1:30 बजे से पहले पहले हम तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो ले लें और घर के लिए रवाना हो जाएं, क्योंकि घर पहुंचकर हम लोगों ने पुलाव भी बनाना है, उसमें भी टाइम लगेगा और फ़ौरन जो है 2:30 बजे के बाद जो है खाना रेडी चाहिए होता है, क्योंकि नमाज के बाद बिल्कुल भी इन लोगों से सब्र नहीं होता और इन्हें दस्तरखान जो है वो लगा हुआ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखें जी, अब कोशिश करते हैं हम फटाफट तमाम ग्रोसरी लें और घर के लिए निकल जाएं। तो जी यहाँ पे तमाम ग्रोसरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और हम यहाँ पर पहुँच गए थे। घर पहुँचकर जो है ये सारा सामान हम लोगों ने नहीं समेटा, बल्कि साइड पे रख दिया। जो जो चीज़ ज़रूरत थी वो निकाल दी और जी फ़ौरन जो है खाना बनाने लग गए। तो यहाँ पर फिर आपसे कहूँगी, आज मैं ईद स्पेशल में बना रही हूँ बीफ कोफ्ता पुलाव। नहायत आसान सी रेसिपी, जब आप एक बार इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज लिया है जो कि बड़े साइज़ का था। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, बारीक काट दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत जो है वो धनिया लिया है।
इन तीनों चीज़ों को रफली काट कर हमने चॉपर पे डाल देना है और इनको बारीक चॉप करना है। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैं यहाँ पर हाथ वाले चॉपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कीमा है वो मशीनी कीमा है। अगर आपके पास गोश्त है या फिर हाथ का कीमा है तो आपने फिर बिजली वाला जो चॉपर है उसे इस्तेमाल करना है, उसमें अच्छे से गोश्त कीमा जो है वो पिस जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने प्याज, हरी मिर्चें और धनिया को जो है यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर दिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमे को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, छन्ने में रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी तमाम निकल जाए। तो अब मैं जो है इसमें डाल रही हूँ मसाले। बहुत सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे, घर के मसाले जाएंगे, कोई भी हम बाहर का मसाला या फिर पैकेट वाले मसाले यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जितने कम मसालों में ये कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा नमक। 1 चम्मच डाल दूँगी कुटी हुई मिर्चें, इसके अलावा 1 चम्मच डालूँगी भर के मैं ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी। बस ये घर के जो मसाले हैं, जो रेगुलर मसाले हैं आप यूज़ करते हो, ये शामिल कर देने हैं कीमे में। इसके अलावा जो हम डालेंगे वो है यहाँ पर बेसन। तो बेसन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 चम्मच, जो चावल वाले चम्मच होते हैं ये। तो कीमा मेरे पास आधा किलो से कम है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैंने सिर्फ कम क्वांटिटी में चावल बनाने हैं, 3 बंदे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने अपने घर के अफराद के हिसाब से जब आप कीमा लोगे तो आपने इन चीज़ों को कम या ज़्यादा कर लेना। मज़ीद इस कीमे को पीसेंगे ताकि जितने मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से कीमे के अंदर जज्ब हो जाएं। तो अब यहाँ पर मैंने कीमा निकाल कर एक प्लेट में रख दिया है। कुकिंग ऑयल लेंगे, इसके अलावा एक प्लेट लेंगे जिसमें हम कोफ्ते बनाकर रखेंगे। सबसे पहले आपने ऑयल को हाथों पर लगाना है ताकि कीमा जो है वो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। तो इस तरह आप कीमा लेना है और इसके बॉल बनाने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े जो है ये बॉल बना सकते हो और बनाकर जो है साइड पे रख देना है। पहले इन सारे बॉलों को तैयार करेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, कीमे जितना भी कीमा था उसमें से ये कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हमने करना है यहाँ पर ऑयल गरम। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इसमें हमने ये कोफ्ते शामिल कर देने हैं। याद रखिएगा, कोफ्ते डालने के फ़ौरन बाद आपने इसको उलटना पलटना नहीं है और ये आपके ऊपर है। आप इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो और ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। और यहाँ पर जो है मैंने इनको हाफ़ डन करना है। तो आपने बेफिक्र होकर इनको फ्राई करना है, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आपको पता है जब हम कीमे के चपली कबाब या फिर कोफ्ते बनाते हैं तो वो शिलिंग होकर छोटे हो जाते हैं। तो आपने जो है कोफ्ते बनाते वक्त इस बात को अपने जहन में रखना है कि जैसे ही हम इसे ऑयल में डालेंगे तो इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम कोफ्ते जो हैं वो हाफ़ डन हो चुके हैं। तो अब अलहदा पतीले में जिसमें हमने चावल बनाने हैं 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है और उसमें डाल देनी है प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो अब देखें यहाँ पर प्याज फ्राई हो जाएगा। जैसे ही प्याज फ्राई होगा इसमें हम 1 चम्मच भर के डालेंगे अदरक और लहसुन का। अदरक लहसुन का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको भी हमने फ्राई करना है जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आ जाती लहसुन की। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 अदद टमाटर। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास जो है चावल का बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर पे जो चावल हैं वो एक टाइम ही खाए जाते हैं। बचे हुए चावल दोबारा कोई नहीं खाता, तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि कम से कम बनाएं कि उसी वक्त ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं आपको कहूँगी कि हम घर के 3 अफराद हैं, हमारे लिए 1 से 1.5 गिलास जो हैं वो चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटरों के बाद इसमें मैंने डाल दिया था नमक। फिर डालेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, वही तमाम मसाले डालेंगे जो हमने कोफ्ते में डाले हैं। तो ये देखें, फिर ज़ीरा पाउडर डाला, 1-1 चम्मच हमने कोफ्ते में डाला था, 1-1 चम्मच हम जो है इस पुलाव में डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने हरी मिर्चें भी
जो हैं वो यूज़ की हैं। तो हरी मिर्चें भी कूट के हम डाल देंगे, उससे पुलाव में अपना ही एक टेस्ट होता है। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते। कवर करके रखेंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाएं। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें तमाम ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और जो टमाटर हैं वो भी कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। 1.5 गिलास मेरे पास चावल है जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। तो अब 3 गिलास में पानी शामिल करेंगे और कवर करके रख देंगे। वेट करेंगे इसमें बॉयल आने का, जब तक कि इसमें बॉयल आ जाएगा कम से कम 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमने जो चावल भिगो के रखे हैं उसे इस पानी में शामिल कर देंगे। तो इस पॉइंट पर आकर आपने नमक मिर्चें जो है वो चेक करनी है। अगर आपको नमक मिर्चें कम लगती हैं तो आप हरी मिर्चें काट के डाल सकते हो और नमक भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें चावल मैंने शामिल कर दिया है, पानी में बॉयल आ चुका था। तो अब इसको जो है चमचे की मदद से एक बार हिलाएंगे और दोबारा इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक कि चावलों का पानी आधा खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो है आधे चावल हमने डन कर देने हैं। उसके बाद जो है ये कोफ्ते जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें चावल जो है हाफ़ डन हो चुका है और अभी इसमें पानी मौजूद है। तो इस पॉइंट पर आकर हमने जो है इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देने हैं। तो आपने बिल्कुल भी जो है फ़िक्र नहीं करनी कि हम कोफ्ते शामिल करेंगे कोफ्ते टूट जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। आपने एंड तक देखना है, कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल साबुत रहेंगे। और अब जो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, जो आधे ये कुक हुए थे, जो हाफ़ डन रह गए थे, वो अभी कुक हो जाएंगे। और उसके बाद हमने ये देखें 10 मिनट के लिए कवर किया था ताकि अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाए। और फिर दोबारा हमने 10 मिनट के लिए इसे हमने रखना है तवे के ऊपर दम के लिए। तो यहाँ पर देखें मैंने फूड कलर शामिल कर दिया है। अगर आपको पसंद है तो आप भी फूड कलर शामिल कर दीजिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो तवे के ऊपर रख दिया था। अब 10 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और यहाँ पर बीफ कोफ्ता पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस ईद पर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आपने देखा बहुत कम मसालों में बहुत कम टाइम में जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। और कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं, साबुत हैं। मैं आखिर में आप लोगों को चेक करवाऊंगी, आप चेक कीजिएगा। तो अंदर से ये जो है बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलें जी, मैं फ़ाइनल लुक आपको इस पुलाव का दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। आप यकीन करें जब आप देखेंगी तो देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो एक चावल जो है, एक एक चावल खिला हुआ है। बिल्कुल भी चावल जो है हमारा आपस में चिपका हुआ नहीं है। और कोफ्ते भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत नरम और सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुए थे। तो ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सा ईद स्पेशल जो है बीफ कोफ्ता पुलाव जो है वो बनकर तैयार है। आप इस पुलाव के साथ जो है रायता, चटनी, सलाद के साथ जो है इसे आप सर्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कोफ्ता तोड़कर दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देखें कितनी आसानी से ये टूट रहा है, बिल्कुल भी अंदर से ये कच्चा नहीं है, अंदर तक कुक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो यकीन करें इस ईद पर आप भी ये बीफ कोफ्ता पुलाव बहुत मज़ेदार बना सकते हो। तो यहाँ पर देखें जी, मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई कर आपको दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो यकीन करें बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब ये बना था। आपने इस चीज़ पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो अब हो चुका है हमारा खाने का टाइम। तो मैं चाहूँगी अब आप लोगों से इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।